अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द नाइन्थ पार्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग जरा सीरीज। तो इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट पेजेस का टॉपिक। हमने ओवरव्यू के अंदर एक बात डिस्कस की थी कि हम अपने जरा की वर्क स्पेस को डिफरेंट ऐप्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और उस इंटीग्रेशन के बाद हम उन ऐप्स के फीचर्स को अपने जरा के स्पेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। जिसके अंदर हमारे पास कन्फ्लुएंस, स्लैक और इस किस्म के बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं इसकी मार्केट प्लेस के ऊपर। सो वन ऑफ देम इज कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट टूल है, जो कि एक अलग से प्रॉपर टूल है, लेकिन जिरा के अंदर हम अगर उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट की सारी डॉक्यूमेंटेशन कन्फ्लुएंस के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वही देखेंगे कि हम किस तरीके से कॉन्फ्रेंस को इंटीग्रेट करेंगे और कैसे हम उसके फीचर्स को अपनी इस वर्क स्पेस के अंदर यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम अलग से कॉन्फ्रेंस के ऊपर जाएं और मैनेज करें, बट अगर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हम यहीं पे अपने जो है सारी डॉक्यूमेंटेशन मैनेज कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस लेट्स बिगिन। यहाँ पे साइड बार में हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है प्रोजेक्ट पेजेस का। तो जैसे ही हम प्रोजेक्ट पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ स्क्रीन आ जाएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि कनेक्ट दिस प्रोजेक्ट टू द कॉन्फ्रेंस स्पेस और पेज। और नीचे हमारे पास बटन दिया है, साथ हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो हमें डिसेबल्ड है, हम उनको यूज नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी इंटीग्रेशन या अपना कनेक्शन कंप्लीट नहीं कर लेते। सो फॉर द सेक ऑफ कनेक्शन हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। सो आफ्टर क्लिकिंग दैट बटन हमारे पास ये एक स्क्रीन पॉपअप होगी कि आप अपनी कोई नई स्पेस बनाना चाहते हो कॉन्फ्रेंस में, या आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग जिनके ऊपर आपने कॉन्फ्रेंस में काम किया और आप उनको इंटीग्रेट करना चाहते हो। सो फॉर द सेक ऑफ आर दिस प्रोजेक्ट हम अपनी एक एग्जिस्टिंग जो है वर्क स्पेस को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा जितना भी काम उस वर्क स्पेस के ऊपर अवेलेबल है या हमने किया हुआ है वो सारा हमारे पास इंपोर्ट होके यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास वो सारे हमारे पेजेस शो हो रहे हैं जो हमने पहले बनाए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अब वो सारे जो डिसेबल्ड ऑप्शंस थे वो इनेबल हो चुके हैं। सबसे पहले हमारे ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज शो हो जाता है जिसके ऊपर आप कुछ भी टाइप करके उसको पब्लिश कर देते हो, और वो आपके पास यहाँ सैम्पल पेजेस के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाता है। आप वहाँ पे कोई भी अपनी डिटेल देना चाहते हो, कोई भी अपना मैसेज अपनी टीम तक पहुंचाना चाहते हो तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास एक ऑप्शन है वो है डिजाइन डिसीजन का। इसके अंदर आप क्या करते हो कि यहाँ लिखा है जैसे कि रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डिसीजंस एंड कम्युनिकेट विद योर टीम। आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन अगर अपने किसी भी रिक्वायरमेंट को लेके किसी भी चीज एपिक या कोई भी आप डिसीजन लेते हो किसी चीज को लेके, तो आप वो यहाँ पे इस टेम्पलेट के अंदर लिख के आप उसको पब्लिश कर देते हो, वो आपकी पूरी टीम तक कम्युनिकेट हो जाता है। सो द टेम्पलेट इज लाइक आप अपना कोई भी स्टेटस देते हो, आप ऑनर बताते हो कि किसने जो है ये पेज पब्लिश किया है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है, ड्यू डेट क्या है और बेसिक आपका डिसीजन क्या है जो आपने लिया है। आप इस सारी डिटेल को फिल करने के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सोल्यूशन क्या प्रपोज कर रहे हैं आप, अ, ये सारी आप फिल करने के बाद डिटेल्स आप क्या करते हो, आप इस पेज को कर देते हो पब्लिश, और ये सारी जो आपकी डिटेल होती है ये आपकी टीम के साथ कम्युनिकेट हो जाती है। तो अभी हम इसको फिल नहीं करते बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है मीटिंग नोट्स का। मीटिंग मिनट्स या मीटिंग नोट्स हमें पता है जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है उसके सारे पॉइंट्स को हम नोट करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक टेम्पलेट होता है कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसके अंदर फिर हमारे पास सब हेडिंग्स गिवन होती हैं ऑलरेडी और हमने बस कंटेंट फिल अप करना होता है और उसको कर देते हैं पब्लिश, और वो भी हमारी जो है डॉक्यूमेंटेशन मैनेज हो जाती है। उसके बाद हमारी ये जैसे यहाँ पे टेम्पलेट का हमारे पास एक ओवरव्यू आ भी रहा है कि सबसे ऊपर हम डेट देंगे, पार्टिसिपेंट्स देंगे, गोल क्या है, टाइम कितना लगा, आइटम्स क्या डिस्कस हुए, किसने डिस्कस किए, और क्या फर्दर डिसीजंस वगैरह हमने लिए, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास
एक अवेलेबल फीचर वो है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स का। यानी हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी ये लिखा है कि डिफाइन, ट्रैक और स्कोप मैनेजमेंट सब इसके अंदर कर सकते हैं। हम बताएंगे हमारी टारगेट रिलीज कब तक है, हमारा एपिक कौन सा है, उसका स्टेटस क्या है, ऑनर कौन है, डिजाइन कौन करेगा, टेक्निकल राइटर्स कौन है, क्वालिटी कौन अश्योर करेगा, और डिफरेंट मीट्रिसेस उसकी क्या हैं, और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शंस हमारे पास गिवन है कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी यूजर स्टोरी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, जिरा के अंदर वो कहाँ है, उसके अलावा उसके ऊपर अगर हम कोई नोट्स देना चाहते हैं तो ये सारे टेम्पलेट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। रेट्रोस्पेक्टिव हमें पता है कि जब भी हम एक मीटिंग रखते हैं जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि डिस्कस करते हैं कि हमने अब तक क्या अचीव कर लिया, उसमें हमें क्या हर्डल्स आई, क्या प्रॉब्लम्स आए, हमें आगे कैसे जाना चाहिए, किन चीज़ों को रखना चाहिए, किन को नहीं रखना चाहिए। तो ये यहाँ पे भी हमारे पास उसका भी टेम्पलेट है कि क्या चीज़ें हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिनको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो हमें छोड़ देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो हमें करते रहना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स हैं। मोर टेम्पलेट्स यानी ये तो एक बहुत ही बेसिक जो हमें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होते हैं, बट मोर टेम्पलेट्स इज अबाउट, इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए अवेलेबल टेम्पलेट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। अब हम अपनी सारी मैनेजमेंट एक तो यहाँ पे जिरा के ऊपर कर सकते हैं, दूसरा हम इस अपनी इसी स्पेस को अलग से कॉन्फ्रेंस में ओपन करके भी यूज कर सकते हैं, और वो वैसे ही हमारे पास इंपोर्ट होके हमारा सारा काम जिरा के ऊपर भी डिस्प्ले होता रहेगा। सो यहाँ पे हमारे पास सारे टेम्पलेट्स हमारे आ जाएंगे। वहाँ पे हमें बहुत ही बेसिक से गिवन थे, यहाँ पे मीटिंग नोट्स है, हाउ टू आर्टिकल, मास्टर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, वन टू वन मीटिंग, और ऑल हैंड्स मीटिंग, 90 डे प्लान, और ये सारे। अब ये अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपनी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हमने देखना होगा कि हमने कौन सा चूज करना है और उसको कैसे यूज करना है। सो इट इज़ अप टू यू नाउ कि आपको किस किस्म का चाहिए, किस किस्म का टेम्पलेट चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट्स की मैनेजमेंट के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये दीज आर मैसिव इन नंबर, जस्ट मैसिव इन नंबर, और इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको एक्सप्लोर करो, अपने हिसाब से इसको मैनेज करो। जिरा ने आपको प्रोवाइड कर दिया। So that was it about this video. Thank you so much for watching this video. If there is any query or any question, please don't hesitate to post in the comment section. We would like to answer it as soon as possible. Thank you so much.